हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरी हर की क्या गाइडेंस आपको लेकर है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, कैंडल वैक्स से देखते हैं। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो इस वक्त आपके पर्सन को लेकर। इस पर्सन ने हमेशा आपसे प्रोटेक्शन महसूस की है। देखो, मैं आपको मैसेज समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। इस पर्सन ने आपसे हमेशा प्रोटेक्शन महसूस की है, जैसे आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी इस पर्सन को प्रोटेक्ट करती है। क्या हो जब ये पर्सन ऐसा सोच रहे हो कि आप इस पर्सन के सामने खड़े हो, जो इंसान आपके बगल में रहकर आपका साथ दे रहा हो, क्या हो जब वो इंसान कहे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको मेरा सामना करना है। आप तो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाएगा ना, जैसे आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया एक समय पर, और अब आप इस पर्सन के अगेंस्ट में आए हो या इनके सामने आए हो कि आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, अब आपको, आपने जो कुछ भी किया उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, या आपने जो कुछ भी किया उसके जो भी मेरे साथ किया उसका जो भी है, बेसिकली वो वाली एनर्जी कि आप अगेंस्ट में चले गए हो। तो वो वाला मैसेज है कि कहाँ सोचा था कि आप साथ में खड़े होंगे, आप प्रोटेक्ट करते हो, और कहाँ आप अगेंस्ट में दिख रहे हो। इस तरीके की एनर्जी ये पर्सन आपकी फील कर रहे हैं, या तो ये जरूरत से ज्यादा गुस्सा अनुभव कर रहे हैं आपकी ऊर्जा में। ठीक है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप मतलब इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइम पे। एक होता है ना कि एनर्जी वाइज आप सामने वाले को रिजेक्ट कर चुके हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये किसका मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कोई कह रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ यूनियन चाहिए यार, यूनियन चाहिए या जो भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे यूनियन यूनियन इस पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इस समय तो आप बहुत गुस्से में थे, आपने ये कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इस इंसान को नहीं मानती, क्योंकि उस समय सबके शैडोज होते हैं। यूनिवर्स ने आपकी हीलिंग कराई, हीलिंग कराई, हीलिंग कराई। फिर यूनिवर्स ने आपसे पूछा कि क्या आपको ये पर्सन चाहिए, क्या आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आप फिर से बैठे हो अपने मन के साथ, पूछ रहे हो कि सच में क्या मुझे यूनियन चाहिए, और वहां पर भी आपकी एनर्जी जो है वो रिजेक्ट कर दे। अब जब मैंने बोला कि आपकी एनर्जी रिजेक्ट कर दे, इसका मतलब क्या है? देखो, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे अंदर, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे अंदर डिवाइन भी है और डेविल भी है। हमारे अंदर जो डेविलिश एनर्जी होती है, ठीक है, जब तक हम प्रॉपर मतलब डिवाइन एनर्जी में नहीं आ जाते, जब तक हम डिवाइन ऊर्जा में पूरी तरीके से टैप इन नहीं कर जाते, तब तक हमारे अंदर कुछ डेविलिश एनर्जी होती है। अब डेविलिश एनर्जी होती कैसे है, ये आपसे लोगों के हाथ जुड़वाएगी, लोगों से आपके काम, मतलब लोगों के काम आपसे करवाएगी कि इनके काम करो, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। ये आपको डर में डालेगी, ये आपको लालच से भरेगी, ये आपको क्रोध से भरेगी। ये आपका कोई काम नहीं होगा आपके मन से, तो ये आपको बहुत अंदर से परेशान करेगी। लेकिन जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, यानी कि आप अगर प्रॉपर डिवाइन एनर्जी में हो, या आप अपने हायर सेल्फ से एकदम कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो डिवाइन सेल्फ है वो इसके आधार पे निर्णय नहीं लेता कि
यार मैं थोड़ी सी किसी की चापलूसी कर लूँ तो ये मेरा काम बन जाएगा, मैं झूठ को सच बोल दूँ, सच को झूठ बोल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मैं मतलब मैं लस्ट की एनर्जी में चला जाऊँ या बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव मोड पे चला जाऊँ, मैं डोमिनेट कर लूँ सामने वाले से काम निकलवाने के लिए, उसको अपना गुलाम बना लूँ। आपके अंदर की डिवाइन एनर्जी पता है क्या करेगी? सही को सही और गलत को गलत, चाहे फिर कोई अपना ही क्यों ना हो। अगर आप प्रॉपर डिवाइन एनर्जी में हो ना, अगर आपको चाहिए कि यार मुझे तो बहुत अच्छा ऐसा पार्टनर चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एकदम डिवाइन की तरह हो, तो वो व्यक्ति आपकी किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको खुद सज़ा देगा, वो आपको खुद सज़ा देगा आपके सामने खड़ा होके। ये हो जाता है जब आप, क्योंकि मोह भंग हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएँगे, अपने हायर डायमेंशन में चले जाएँगे, तो आपके अटैचमेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर से ना डिवाइन बात करता है एक तरीके से। देखो इतने आसानी से इस एनर्जी में आप टैप इन नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप अपने इस एनर्जी में बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद जब इस एनर्जी में आप टैप इन कर जाते हो, तो आप गलत को गलत और सही को सही बोलते हो। उस समय पर आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, किसी से कितना ही आपको लगाव क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर वो सही है, तो ही आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, गलत है तो आप उसको खुद पनिश कर दोगे। जैसे मैंने कई बार बताया है कि डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को कभी एंटरटेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिवाइन लग गया, उसके सामने उसके डिवाइन फेमिनिन लग गया। मतलब डिवाइन लग गया का मतलब हो गया कि उसके अंदर वो शक्ति जागृत हुई है जो गलत को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर आप गलत करेंगे तो एंटरटेन नहीं करेगी, आपको पनिश कर देगी, आपको आपकी गलती रियलाइज करवा देगी, या आपको उस जगह पर उस चीज़ को लेकर बहुत गंदा ट्रिगर कर देगी। इसलिए डिवाइन फेमिनिन से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ट्रिगर होते हैं। किसी भी तरीके का डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, वो आपसे ट्रिगर होगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हमेशा डिवाइन फेमिनिन को अपने अगेंस्ट में देखते हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन को मैच करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, यानी कि उसे भी अपनी डिवाइन एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, तब जाकर वो मैच बनेगा। अदरवाइज आप उसको अगेंस्ट में ही दिखाई दोगे, ठीक है, क्योंकि वो एंटरटेन नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, और वो डिस्टॉर्टेड बिहेव भी नहीं करेगी कि दुनिया भर के कर्सेस करते घूमे आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो ये होता है। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन है और डेविल है जब हम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। तो आपके अंदर का जब डिवाइन होता है वो तो सामने वाले को पनिश करता है, लेकिन आपके अंदर का डेविल जो होता है वो मुंह के चक्कर में, ऐसे क्या होगा मैं बताती हूँ। ऐसे मान लीजिए आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट करेगा तो आपके अंदर का डिवाइन उसे पनिश करेगा। पनिश कैसे करेगा? पनिश का करने का तरीका उसका, लो वो कर्स कर दिया, उसने श्राप दे दिया, ठीक है, ये उसका पनिश करने का तरीका है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड है ना। लेकिन आपके अंदर का जो डेविल है वो, आपका मुंह जो है फिर आपसे कहेगा कि यार कोई बात नहीं, उसको मना ले, उसको 100 कॉल लगा ले, उसके हाथ पैर जोड़ ले, उसे दोबारा लाइफ में ले आ। तो आपके अंदर का डेविल आपको उसे छोड़ने नहीं देगा, और आपके अंदर का डिवाइन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीट कर रहा है, क्योंकि उसने आपको किसी तरीके से चीट करने की कोशिश किया, धोखा करने की कोशिश की, तो वो कर्सेस कर रहा है और दूसरा वाला साइड उसको वापस पकड़ रहा है, वो कॉल कर करके बुला रहा है। तो ना आप छोड़ पाते हो ना आप पकड़ पाते हो। पकड़ क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि आपके अंदर का डिवाइन अलाउ ही नहीं कर रहा उस चीज़ को। लेकिन छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो मोह है, भयंकर वाला मोह है, जो बेकार है, वो कह रहे हैं चला जाएगा, अच्छा लड़का चला जाएगा, तू तो इसे चाहती है, चाहता है, तू उसे चाहता है, फिर चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उस तरीके का मैसेज है ये। आई होप आपने इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा होगा। हालांकि मैंने डिवाइन डेविल करके इसलिए समझाया है कि आपको समझ में आए कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लेकिन आपके अंदर के जो मोह हैं, जो आपको मजबूर करते हैं कि भाई तुम ऐसा जीवन जियो, ये सब नकारात्मकता में काउंट होते हैं, ठीक है। ये सब डेविल एनर्जी में, डेविलिश एनर्जी में आते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या देख रहे हैं कि आप अगेंस्ट में हो। अगेंस्ट में क्यों देख रहा है वो आपको? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आप जिस एनर्जी में राइट नाउ हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है अभी, वो आपके पर्सन की किसी भी गलत चीज़ को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही छोड़ना क्यों ना पड़े, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आमने, यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रही। डिवाइन फेमिनिन से मेरा मतलब किसी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी से नहीं है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी फेमिनिन की जिसने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया है, सो वो डिवाइन की एनर्जी में जा चुकी है लगभग लगभग। और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कोई इंसान है जो उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी एकदम प्योर और पाक नहीं है। तो आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको अंदर से नो का साइन देगी, नो, ठीक है, इसको अलाउ नहीं करो, वो अलाउ नहीं करने देगी आपको कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करने देगी, ठीक है। आपके मन से ही नहीं आएगा, आप भगा दोगे। आप यकीन नहीं करो, वो इंसान जो पहले
50 कॉल लगाकर अपने पार्टनर को वापस बुला रहा था अपनी लाइफ में, वो उसको अपनी लाइफ से भगाने के उसमें आ जाता है कि तुम चले जाओ लाइफ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी इस टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो जहाँ पर आप गलत को अलाउ नहीं करोगे। या तो वो आपकी ऊर्जा मैच कर ले या फिर वो आपसे दूर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एनर्जी मिसमैच होने के कारण यूनियन डिले हो जाता है। आपके साथ यूनियन पाने के लिए आपके पर्सन को आपकी एनर्जी लेवल पर आना पड़ेगा, तब तो यूनियन पॉसिबल है। अदरवाइज वो ऐसी हरकतें करेगा और आप उसे लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाओगे और वो आपकी एनर्जी से खुद ही ट्रिगर होकर भागेगा। ठीक है, तो ये उस तरीके का मैसेज है जहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी मिसमैच है और आपके पर्सन को लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इस बार बिना बात प्रोटेक्शन आप नहीं दोगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आती है जैसे परमात्मा ने आपको गिरते पड़ते सारे लेसन्स लर्न करने दिए और आपको पूरा स्पेस दे के रखा कि आप अपनी गलतियों से सीखें। उसी तरीके से आपके अंदर भी वो गुण आने लगता है कि आप भी सामने वाले को गिरते पड़ते उनके लेसन सीखने के लिए आज़ाद कर देते हो, स्पेस दे देते हो कि तुम सीखो अपने लेसन्स को जैसे हमने सीखा है। ठीक है, आपके अंदर का जो डेविलिश एनर्जी जो होती है ना, वो कहती है मैं तुम्हें समझा देती हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अटैचमेंट में रहते। लेकिन आप डिवाइन की ऊर्जा में जब होते हो, मतलब आपने काफ़ी इनर वर्क किया है और जब उस ऊर्जा में आप टैप इन करते हो तो आप दुनिया भर का नहीं समझाते हो किसी भी इंसान को। आप कोशिश करते हो कि सामने वाला जितना आपको लगेगा आप उसे बताओगे, बाकी सामने वाला खुद से समझे। ठीक है, अपने लेसन्स लर्न करे। तो ये उस तरीके के मैसेज में निकल के आया है कि आपके पार्टनर क्यों आपको अगेंस्ट में देख रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे प्रोटेक्शन की उम्मीद करना बेकार है। अब तो अगर इस पर्सन ने कोई भी हरकत की आप पनिश और करोगे उल्टा, आपसे पनिशमेंट मिलेगी इस पर्सन को। अभी तक तो ये था कि थर्ड पार्टी ट्रिगर्स इस पर्सन को दुख दे रहे थे, लेकिन अब तो कहीं न कहीं ऐसा है कि आपके साथ कोई भी अगर ये पर्सन हरकत करते हैं तो फिर पनिशमेंट आपकी तरफ से भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। उस तरह की एनर्जी है ये। तो मैंने इतना डीप एक्सप्लेन इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि ये कहा क्या मैंने। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा ना जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आकर भी सिक्योर फील करते थे ना पूरी तरीके से, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी चली गई, इनसिक्योरिटी फील होती है इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी ऊर्जा में ये चीज़ नोटिस की है कि आप हर गलत चीज़ को नो बोल रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप इस पर्सन के साथ गलत में हाँ मिला दी, इन्होंने कोई डिमांड की आपने पूरी कर दी। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन डिमांड्स पूरा करेगी, डिवाइन फेमिनिन डिमांड्स पूरा नहीं करेगी, उसके पास बुद्धि है, वो देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो अगर जैसे किसी भी तरीके की पर्सन आपसे डिमांड कर लेते थे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, तो आप इस पर्सन की कोई भी डिमांड्स को यूं ही पूरा नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ सारी नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन और इनको लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत सारे चेंजेस आपके भीतर आ गए हैं, बहुत सारा कुछ आपके अंदर ऐसा आ गया जो पहले कभी नहीं था, जो कभी इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे बदलोगे। इस पर्सन को लग रहा था कि आप हमेशा ऐसे रहोगे जो इस पर्सन को भरता है, फुलफिल करता है, जब भी ये पर्सन आते हैं 100-100 चीज़ें समझाता है। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आपने स्पेस देना सीख लिया है कि अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है, अपनी बातों को समझो, सीखो, सीख पाओ तो ठीक, ना सीख पाओ तो दोबारा गिरो, दोबारा समझो। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कितना अच्छा कनेक्शन था, जैसे लगता है कि आसमान से बना हुआ कनेक्शन था, सब कुछ कितना खूबसूरत था, और अभी यहाँ पर सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ मतलब सब कुछ ऐसा हो गया है कि किसी ने सब कुछ खराब कर दिया है। और ऐसा भी मैसेज मिलता है जैसे इस पर्सन को लगता है, मतलब ये पर्सन अपने आप को ऐसे मानते थे कि मैं तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ जो मेरे पास ये इंसान है। पर ये पर्सन ने इस चीज़ को माना तो सही, लेकिन इस चीज़ में ये पर्सन ईगो में चले गए, कद्र नहीं कर पाए इस चीज़ को लेकर। जो आपको कद्र भी करनी होती है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं कद्र भी करनी पड़ती है। ठीक है, आपको कद्र करना भी सीखना पड़ेगा, ये कोई मतलब का नहीं होता है। तो जो कोई ये कहता है ना कि प्यार करने वाला तो हमेशा साथ में ही खड़ा होता है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। प्रेम करने वाला आपको सही पे सही और गलत पे गलत दोनों बोलेगा। ठीक है, जितने जितने इल्यूजन्स होते हैं ना प्रेम को लेकर, जो मैट्रिक्स में आपको सिखाए गए होते हैं लोगों के द्वारा, प्यार तो ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं, आपको जब परमात्मा प्रेम शब्द का अर्थ समझाएँगे तो वो ये समझाएँगे, प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे पहली चीज़ तो मोह नहीं करता। वो सही को सही और गलत को गलत बोलता है, और जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि इसको सही समझाने की ज़रूरत है, सही समझाता है। जहाँ इसको लगता है कि अभी समझने से काम नहीं चलेगा, इसको स्पेस देना चाहिए, वहाँ स्पेस देता है। और जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब ये बहुत ही अति कर रहा है, वहाँ पर गलती की सज़ा भी देता है। और ऐसा ही प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। बिल्कुल यही प्रेम है जो ईश्वर हमसे करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमको सीखने की ज़रूरत है वहाँ सीखने का पूरा मौका देते हैं, जहाँ पर सज़ा देने की ज़रूरत है वहाँ पर पनिशमेंट भी देते हैं कि ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, तो ये है वास्तविक प्रेम।
ठीक है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने को प्रेम नहीं कहा गया है, वो मोह का है। वो उसमें सही और गलत दोनों आ जाते हैं, लेकिन प्रेम में सब गलत में नहीं आता है। वो आपको सही करना चाहता है, वो आपको मुक्त करना चाहता है, ना कि आपको बंधन में फंसा दे। ठीक है, तो पता नहीं ये मैसेज आपको समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये उसी तरीके की बात हुई है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल लव की बात हुई है। ठीक है, ये वो वाले लव की बात हुई है जहाँ पर मैं भी ग्रोथ करूंगा, तुम भी ग्रोथ करो, दोनों सीखते हैं और दोनों उस एनर्जी में आते हैं जहाँ एक्चुअल में होने चाहिए थे, ना कि डिस्टॉर्शन में। ठीक है, तो वो मैसेज है। तो आपसे भी पर्सन ने बहुत सारी लर्निंग ली है, बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो चीज़ें हैं, वो हर चीज़ इंस्पायर करती है। जैसे इस पर्सन को वो नहीं होता कहीं इंस्पायर, ना होता कहीं सेटिस्फाई। ठीक है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। ठीक है, आप में ही इंटरेस्ट रखता है वो सबसे ज़्यादा। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। स्टार एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। फाइव ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। टावर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आए हैं। देखो, जैसे एक होता है आपकी माइंड कॉलिंग, दूसरी होती है सोल कॉलिंग। माइंड कॉलिंग जो होती है उसमें आप सब कुछ बहुत परफेक्ट चाहते हो। ठीक है, सोल कॉलिंग वो होती है जो कि अधूरा रह गया था पूर्व जन्म में, उसको पूरा करना है, उसे सोल कॉलिंग बोलते हैं। जैसे इस जन्म में मिल नहीं पाए थे और कुछ अधूरा रह गया था, कहानी अधूरी रह गई, तो उस कहानी को पूरा करने के लिए अगले जन्म में फिर से टकरा गए और अब फिर से आत्मा चाहती है कि मुझे या इंसान, ये व्यक्ति मिले। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जितनी बार भी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, उतनी बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, और उतनी बार इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक चैलेंज आता है। ये कितना भी कोशिश करें लड़ने की, झगड़ने की, लोगों को बातें सुनाने की, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन के अंदर ये समझ में आता है नहीं कि कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, आउटकम जीरो है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात करता है कि आपके मन में आपके पास्ट पर्सन को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको दिखाने के लिए या फिर उसको कुछ समझाने के लिए या फिर अपने ईगो के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ तो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को बहुत परेशान करता है, और परेशान करता है अपनी ईगो के चलते, अपनी जिद के चलते। वो शैडोज ट्रिगर कर रहा होता है या जो भी उसके रीजंस होते हैं। ठीक है, चलो शैडोज ट्रिगर कर रहा है ये तो हमने समझा सोल लेवल पर, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पर समझें या मैट्रिक्स लेवल पर समझें तो कुछ ना कुछ तो उसके भीतर चल रहा होगा आपको लेकर। ठीक है, हमने सोल लेवल पर ही समझ लिया कि वो आपके शैडो ट्रिगर कर रहा है, चलो ठीक है, ये तो सोल लेवल की बात हो गई। लेकिन बॉडी लेवल पर अगर हम बात करें, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में पकड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो आपको बार बार ऐसे परेशान करता है। जैसे थर्ड पार्टी ट्रिगर देता है, या फिर हम कहें कि आपको गुस्सा दिखाता है, ईगो दिखाता है, घमंड दिखाता है, पैसा दिखाता है, या जो भी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पागल टाइप के, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्शियस लेवल पर क्या करने की कोशिश करे, वहीं पर इनके लेसन्स बनते हैं।
ठीक है, क्योंकि सोल लेवल पर पे तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, वो तो हम समझ गए, शैडो ट्रिगर कर रहे हो वो भी हम समझ गए, लेकिन कॉन्शियस लेवल, बॉडी लेवल पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं तो आपके लेसन छुपे हुए हैं ना। तो वहां पर गुस्सा दिखाई देता है, गुस्सा, ईगो, डोमिनेटिंग नेचर दिखाई देता है। तो ये पर्सन जब भी इन चीजों को लेकर काम करने जाते हैं, इस पर्सन की लाइफ में एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है और इनको लग रहा है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब आपकी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पे आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे भी नहीं, आपका सपोर्ट इस पर्सन को नहीं मिलेगा, जबकि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दिक्कतें चल रही है, उसमें तुम मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, अगर आपके पर्सन कहीं पर गलत है तो आप सपोर्ट थोड़ी करोगे, आप इस पर्सन को बल्कि ये कहोगे कि आप कहीं पर गलत है तो उन जगहों पर आप माफी मांगिए और आगे बढ़िए आप। ठीक है, आपकी गलत चीजों में सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अगर कोई भी इंसान डिवाइन एनर्जीज में है तो वो इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, वो इस चीज को सपोर्ट, अपने पार्टनर की इस गलती में उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। अब यहाँ पर व्हील की एनर्जी है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। यहाँ पर ये बताती है डेस्टिनी आपके साथ है इस पर्सन की। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मतलब अपने यूनिवर्स ने उनको, डिवाइन फेमिनिन को अवेकन किया, उनको हील कराया, उनको पर्पस पे लगाया, लेकिन वो वास्तव में उस इंसान के लिए डेस्टाइन थी। जो इंसान उनके लाइफ से रन कर गया, अब वो रन कर गया तो वो जहाँ पर भी जाता है, जिस भी थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी से सिवाय ट्रिगर के उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर उसकी लेसन्स छुपे हुए हैं और सारे उसे लेसन्स लर्न करने, वहां पर कुछ नहीं है उसके लिए। वो खुशी नहीं मिलती उसको वहां पे, इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यूनिवर्स ने उसको वहां पे लर्निंग के लिए भेजा हुआ है, कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए भेजा हुआ है कि आप लेसन लर्न करो। और आप कभी तो लेसन लर्न करोगे और करके बोलोगे कि यूनिवर्स मुझे फ्री कर दो। जब आप कहोगे फ्री कर दो, सरेंडर कर दो, उसी वक्त यूनिवर्स इंटरवेन करके आपकी एनर्जी को रिलीज कराएगा। बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे जैसे डीएफ को मिले थे। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और डेस्टिनी यही कहती है कि आपको ही लिखा गया था, लेकिन जब आप माने नहीं सीधे तरीके से तो फिर आपको तरीका दूसरा करा या दूसरी तरीके से समझाया गया। यहाँ पर कार्मिक साइकिल, बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल इस पर्सन की लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट होने दे रही। मतलब होता है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कह रहे हो भगवान मैं मांग रहा हूँ तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं मैं कुछ मांग रहा हूँ ईश्वर पूरा क्यों नहीं हो रहा है। आप कार्मिक एनर्जी में, कार्मिक ट्रैप में, कहाँ से पूरा होगा। आप डेस्टिनी के अगेंस्ट काम करोगे तो कैसे होगा। आपको डेस्टिनी के फ्लो में जाना पड़ेगा ना, जो उसने लिखा है उसके फ्लो में जाओ आप। उसने आपके लिए जो डिसाइड किया है वहां पर वो कुछ काम करने के लिए आपको बोल रही है, वो करो आप। ऐसे किसी को हीलिंग का मैसेज आ जाए और यूनिवर्स उसको बोले कि आपको हीलिंग करनी है, वो कहे हम नहीं करेंगे हीलिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगी ना। आप डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके काम करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो आपसे कह रही है कि अगर आप हीलिंग कर लो तो भविष्य में सुनहरे दरवाजे खोले जा सकते हैं भाग्य के। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मैं नहीं चाहता, मैं तो आप टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट्स इसी पर्सन की तरह कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगी। तो ये पर्सन जितना आपसे रन करते हैं उतना ही थर्ड पार्टी ट्रिगर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं और एक और कार्मिक साइकिल में जाते हैं। ठीक है, कर्मा ट्रैप में जाते हैं और फिर से इस पर्सन को वही सब कुछ झेलना पड़ता है तब तक जब तक ये पर्सन उन चीजों से निकलने के लिए रेडी नहीं हो जाते। इस पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये मिला। आपने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया, आपने सोल कॉलिंग इग्नोर की है। इस लाइफ टाइम में सोल कॉलिंग के चक्कर में ही तो आप दोनों मिले थे। आपने फिर इग्नोर करके चूज कर लिया फिर से अपनी माइंड को। माइंड क्या था, माइंड ये था कि सब कुछ बहुत परफेक्ट मिले मुझे। आपको पता है आपको अच्छी वाली फीलिंग अपने पार्टनर के साथ ही आई है। अगर आप हील कर लो कनेक्शन तो जो सुख आप चाहते हो ना वो वही मिलेगा, लेकिन वो हील करने की बजाय आप कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। तो लगातार इस पर्सन की लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं और फिर इनको ये लग रहा है कि आप तो इस वक्त किसी भी तरीके से वो सपोर्ट देने से रहे इस पर्सन को। स्टेबिलिटी तो मिल नहीं रही। यूनिवर्स यहाँ पर टावर को क्लैरिफाई कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि कार्मिक साइकिल है तो टावर मूवमेंट तो हिट करेगा ही, तो स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे और मैनिफेस्टेशन लगेगा कैसे। इस पर्सन की लर्निंग इस चीज पे छुपी हुई है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को वैल्यू करेंगे या आप अपने अंदर के प्रैक्टिकल साइड को वैल्यू करेंगे। अगर इमोशंस को वैल्यू करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल साइड को वैल्यू करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि लेसन बन रहा है। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।